सूखे के इस मौसम में 1000 से भी ज्यादा भैंसे अपनी प्यास बुझाने के लिए हर दिन इस सोते पर आएंगे। भैंसे हर कीमत पर अपने आप को बचाएंगे। अपनी तादाद, अपने वजन, अपने जानलेवा सींगों और खुरों के कारण उनमें आत्मविश्वास है। जंगल के इन टैंकों पर हमला बोलने से पहले कोई भी शेर 2 बार सोचेगा जरूर। प्यास भले ही उन्हें यहाँ लेकर आती है, पर जान बचाए रखना उनका अंतिम उद्देश्य होता है। शेरों के 2 विरोधी परिवारों का यहाँ दबदबा है। एक है कविंगा झुंड और दूसरा है मजुंगा झुंड। 10 साल पहले शानदार शेर कविंगा का इस इलाके पर राज था। उसकी पसंदीदा शेरनी मारा से उसे 3 संतानें हुई। 2 बच्चे नर थे और तीसरी नन्ही मादा थी सापी। सापी हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसने बहुत से शिकार देखे और शिकार के कई तरीके सीख लिए। सापी जल्द ही जान गई कि भैंसे बेहद खतरनाक दुश्मन है। अपने घातक सींगों और अपनी हैरत अंगेज ताकत के सहारे वे झुंड के कई शेरों की जान ले चुके हैं या उन्हें अपाहिज बना चुके हैं। पर सापी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा शिडूमा और एक बेटी मोया। 3 महीने बाद सापी की बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है मोटो। आज इन चारों ने मिलकर एक सफल शिकारी झुंड बना लिया है जो इस सोते के आसपास के इलाके के कोने कोने से वाकिफ है। 9 साल की सापी को उसकी सिलेटी नाक के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। वो शिकार की कला में माहिर हो चुकी है। अब हर साल सूखे के मौसम में उसके बच्चे भी उसका हुनर सीखते जा रहे हैं। 3.5 साल का उसका बेटा शिडूमा अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। वैसे धीरज के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर उसमें भारी भरकम जीवों से जूझने की हिम्मत और जिद है। उसकी बहन मोया उससे छोटी है, पर वो हर शिकार में हिस्सा जरूर लेती है। अब तक वो शिकार में बाहर से ही मदद करती है, पर इस साल उसे अपने शिकार के हुनर को ज्यादा पैना करना होगा। और साथ में 3 साल का मोटो है। उसके नाम का मतलब है आग। इसमें मौत से खेलने वाले का सच्चा दिल है। पर क्या उसकी जाबाजी उसके छोटे डील डॉल की भरपाई कर सकती है? इस बार सूखे के मौसम में छोटे मोटो को शिकार के दौरान बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की ताकत भी बढ़ती जा रही है। 3 वयस्क शेरनियों के कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं। इससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि उन्हें 2 ताकतवर भाइयों की सुरक्षा मिली हुई है, डोम्बो और कुत्साम्वा। अगर वे मिलजुल कर काम करें तो मजुंगा झुंड भी एक घातक शिकारी दल बन सकता है। कविंगा झुंड ने अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए एक चालाकी भरी तरकीब निकाली है। वे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। शाखाओं पर बैठने से हर शेर को इलाके पर नजर रखने के लिए सही जगह मिल जाती है। साथ ही दिन की गर्मी के समय आराम करने के लिए ठंडी जगह। अगस्त से नवंबर तक अंदरूनी इलाकों के जलाशय सूख जाते हैं। हजारों वन्य जीवों के पास पानी का ये सोता ही एकमात्र सहारा रह जाता है। मजुंगा और कविंगा झुंड के शेर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तैयारी के साथ वे सूखे के मौसम का इंतजार करते हैं। आने वाले मौसम में शिकारियों के इन झुंडों से शिकार खुद को कैसे बचा पाएंगे? जब दोबारा बारिश आएगी तब तक कौन बचा रह पाएगा? अगस्त, बरसात 4 महीने दूर है। सोते के पास अभी सुबह का समय है। अचानक ही ऊपर नीला आकाश सुनहरा हो जाता है। धूल का बादल छा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि सोते के पास एक शानदार घटना घटने वाली है। 400 से ज्यादा भैंसों का झुंड यहाँ आ रहा है। वे रात भर जागे हैं। पानी की आस इन प्यासे जीवों को यहाँ ले आई है। आगे चलने वाले पूरी तरह सतर्क हैं, हवा की जांच कर रहे हैं। सोते के पास की तीखी चढ़ाई की वजह से घबराहट है। कविंगा झुंड भी पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। कविंगा झुंड की गंध उन्हें मिल चुकी है। भैंसे रुक गए हैं। विकल्पों पर विचार हो रहा है। वे प्यास से बेचैन हैं।
भारी भरकम जीवों के बीच धक्कापेल जारी है। सापी और कविंगा झुंड की मौजूदगी के बावजूद आगे वाले भैंसों ने सावधानी को दरकिनार कर दिया है। झुंड ने खड़ी ढलान पर से पानी की ओर उतरना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद यहाँ रहने वाले बबूनों ने झुंड को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। इन बबूनों की यहाँ मौजूदगी और इनकी चेतावनियों से शेर तो हमेशा से ही परेशान रहते हैं। भैंसों ने लामबंदी की है, बच्चों को बीच में करके दोहरे हमले के लिए तैयार है। आज वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी ही ऊपर लौट जाएंगे। सापी ने झुंड का पीछा करने की ठानी है। शायद उसे कमजोर जीव या सही मौके की तलाश है। अपने झुंड की मदद के बिना वो शिकार तो नहीं कर सकती है, पर उसका इरादा पक्का नजर आ रहा है। तादाद में ताकत है, भैंसों का पलड़ा अब भारी है। सापी को पीछे हटना पड़ेगा। तीन बूढ़े भैंसे पानी के पास छूट गए हैं। इन बूढ़े नरों को डैगर बॉयज कहा जाता है। भले ही ये सारे झुंड के साथ न चल पाते हों, पर बड़ी बिल्लियों सावधान। इन बूढ़े लड़ाकों को शेरों के व्यवहार की अच्छी जानकारी है। ये लड़ाके अपने आखिरी कुछ साल एक साथ गुजारते हैं। संभावित हमलों के सामने इनकी समझदारी ही इनका सबसे अच्छा बचाव है। सापी और कविंगा झुंड को एक और मौका मिला है। सबसे अच्छी रणनीति ये होगी कि इन बूढ़े लड़ाकों को सबसे तीखी चढ़ाई वाले रास्ते पर जाने को मजबूर किया जाए। यहाँ की ढीली रेत पर ये तेजी से भाग नहीं पाएंगे। सापी ने अपना शिकार चुन लिया है। शिडूमा बगल में आकर खड़ा हो गया है। फिर सापी ने पीछा शुरू किया। अकेले पड़ गए बूढ़े भैंसे के लिए आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। बूढ़ा भैंसा कविंगा शेरों से सीधा जा भिड़ा है। खड़ी चढ़ाई पर ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही है। उसके खुर नरम रेत में धंसते जा रहे हैं। शेर पास आ गए हैं। वहशियाना ताकत है। तेजी से घूम रहा बूढ़ा भैंसा शेरों पर भारी पड़ रहा है। शोर और भगदड़ की वजह से प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की 3 मादाएं भी आ गई हैं। उम्मीद के विपरीत बूढ़ा मजबूत टैंक बच गया है। भैंसे की दुम भले ही कट गई है, लेकिन शेरों को पीछे हटना पड़ा है। खंजर जैसे सींगों वाला ललकारता हुआ खड़ा है। हारा थका कविंगा झुंड फिर जमा हो रहा है। किनारे की घनी झाड़ियों में आराम करने जा बैठा है। वे इस तरह बार बार मौके नहीं गंवा सकते हैं। उन्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी जो कामयाबी दिलाए। परेशानी की बात है, झुंड के कम उम्र शेरों में अनुभव की कमी है। पानी पीने नीचे आते इम्पाला हिरणों के एक झुंड ने सापी और शिडूमा का ध्यान आकर्षित किया है।
ऊपर की सख्त जमीन पर कविंगा झुंड को कोई फायदा नहीं मिल सकता है। इम्पाला हिरण नदी तल की नरम रेत पर आ जाएं तो मौका मिल सकता है। इम्पाला हिरणों के खुर संकरे होते हैं, रेत में धंस जाते हैं। शेरों के पंजे चौड़े फैले होते हैं, पीछा करते वक्त वे फायदे में रहेंगे। नौजवान शिडूमा ने पीछा शुरू कर दिया, पर उसने जल्दबाजी की है। सापी ने उसका साथ देने की कोशिश की, पर देर हो चुकी है।